हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमारा आईयूपीएससी नामकरण का पार्ट नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा एक पार्ट है और बहुत ही अच्छा पार्ट है। आज के लेक्चर आप बिल्कुल देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएगा। आप इतना पढ़ेंगे तो आपको नामकरण का कम से कम आपको 70-80% आपके नॉलेज में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर हमने और पहले ही दे दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक क्लास वो स्टार्ट हुआ है और ये एडवांस लेवल तक आपका जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ईथर का हमने यहाँ पर नामकरण लिखा है। ठीक है, कैसे ईथर का नामकरण आप देख लीजिए जरा। जैसे देखिए, ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया हमने सम्मित ईथर। सम्मित मतलब सिमेट्रिकल ईथर क्या चीज़ होते हैं दोस्तों, जिनका दोनों आर अगर एक समान हो, एक जैसा हो, तो उनको सम्मित ईथर कहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है, जैसे दोनों के दोनों मेथाइल है। ठीक है, दोनों सेम टू सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास डाई। डाई क्यों बोला हमने, 2 बार यहाँ पर मेथाइल है इसलिए हमने बोला डाई। इसका नाम क्या है, मेथिल। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ईथर। और इसका नाम कैसे हो जाएगा, C2H5O, और C2H5 इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल। ये हो जाएगा हमारे पास ईथर। इसका नाम है प्रोपिल, तो डाई प्रोपिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई ब्यूटिल ईथर। इसका नाम डाई पेंटिल, ये हो जाएगा ईथर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सम्मित ईथर हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है असम्मित ईथर। असम्मित में क्या होगा दोस्तों, जिसका दोनों आर समूह अगर अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मिथिल है और यहाँ पर ये क्या है, एथिल है। कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे हो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कि इसको उच्चारण में बोलते हैं मिथिल, इसको बोलते हैं हम लोग एथिल। तो एथिल को ऐसे लिखते हैं और मिथिल को ऐसे लिखते हैं, है ना। तो जो नामकरण में, जो इंग्लिश के वर्ड में अल्फ़ाबेट में जो पहले आते हैं उनको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब आर ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एथिल पहले लिखेंगे, मिथिल पहले नहीं लिखेंगे। अब बहुत बच्चे कैसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं मेथिल, इनको लिख लेते हैं एथिल और लास्ट में लिख देते हैं ईथर, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले हम जो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएंगे उनको हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे ये है हमारा एथिल और ये है मेथिल, है ना। ठीक है, तो ये एथिल और उसके बाद मेथिल और इसका नाम हो जाएगा ईथर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर क्या है, दोनों आर समूह अलग अलग हैं। एक आर समूह का नाम एथिल है, एक समूह का नाम है प्रोपिल। तो हमारा एथिल पहले आते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ई लिखा, ई मतलब अल्फ़ाबेट में पहले आते हैं, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपिल और ये हो जाएगा ईथर। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मेथिल प्रोपिल ईथर। तो हम ये सब को आसानी से 20 फार्मूला इससे और हम बना सकते हैं। यहाँ पर कम से कम आपको 10 फार्मूला हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ईथर का नामकरण यहाँ जान लेंगे। कोई भी ईथर जब भी आपको मिलेगा तो इस तरह से हम ईथर का नामकरण कर सकते हैं। चलिए और आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग एल्डिहाइड के पार्ट में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो 35 था, इसको हम लोग लिख देते हैं 36। ठीक है, तो कुछ एल्डिहाइड का नामकरण आपको करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे एल्डिहाइड का हम लोग नामकरण करेंगे देखिए जरा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे देखिए जरा। देखो, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है RCHO होता है। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और CHO लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये सामान्य नामकरण है। ठीक है, तो इसके नामकरण के अंत में हम लोग लगाते क्या हैं, उनको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। जो कहीं कोई भी अम्ल आते रहते हैं ना, जैसे इक अम्ल आ गया तो उनको हटा करके उनके नाम के स्थान पर इक को हटा करके, है ना, इक के स्थान पर हम लोग लगा लेते हैं एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, है ना, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी नामकरण में, जैसे पीछे में हमारा कोई भी एल्केन लगा रहेगा तो उनके नामकरण के पीछे में जैसे एल्केन आएगा ना, एल्केन, ठीक है, एल्केन ये आएगा तो इसके नामकरण के पीछे में ई के स्थान पर हम लोग लगा देंगे अल, लगा देंगे, है ना, अल लगा देंगे, अल, अल लगा देते हैं। बस यही छोटी सी बातें आपको याद रखनी है, लगा देते हैं।
देखो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र सभी को मालूम होना चाहिए, RCHO होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। और जब भी कोई आते रहेंगे, इक आते रहेंगे, तो उनके स्थान पर एल्डिहाइड लगा देंगे। या हम लोग जब भी एल्केन आते रहेंगे तो उनके एल्केन को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, एल्केन, ठीक है, एल्केन ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला ई को हटा करके क्या लगा देते हैं हम लोग, अल लगा देते हैं, ठीक है। अल अल याद रखना ना, अल नहीं बोलना है, नहीं तो वो एल्कोहल में चला जाएगा। तो ये हम लोग क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा HCHO लिखा, ठीक है। सामान्य नाम एक अलग बात है, IUPAC नाम एक अलग बात है। सामान्य नाम में इसका नाम है फार्म एल्डिहाइड, इसका नाम होता है, ठीक है। और IUPAC नाम में इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इसका IUPAC नाम हमको लिखना है, IUPAC नाम। तो ये देखिए हमारे पास कार्बन कितना है, एक कार्बन है। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ कहते हैं। और इसके पीछे में लगाएंगे अल लगाएंगे, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथेनल, ठीक है। जैसे और एग्जांपल है हमारे पास CH3CHO, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटिल्डिहाइड, इनको सामान्य नाम में बोलते हैं। मैं सामान्य नाम को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इनका IUPAC नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनका IUPAC नाम हमारे पास हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो को क्या बोलते हैं, एथ कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल, ठीक है। दो कार्बन के पीछे एथ लगाया, एल्डिहाइड के लिए हमने लगाया अल, ठीक है। यहाँ पीछे में अल लगाए ना, एथेन प्लस अल, ठीक है, तोड़ेंगे तो। और जैसे यहाँ पर और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और दे देता हूँ, CH3CH2, और यहाँ पर मैंने लिखा CHO। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन देख के सभी के दिमाग में आ रहा होगा प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारे हैं, जब मैं इतना को आपको बता दिया तो आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और अगले हम लोग अब कीटोन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कीटोन के कुछ नामकरण हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो में पूरे अंतिम तक बने रहिए, ठीक है, आपको पूरा नामकरण समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है, देखिए ज़रा, इनका नाम है। अब हम लोग कीटोन का कुछ नामकरण करते हैं, ठीक है। और जैसे हमने ईथर का किया, एल्डिहाइड का किया, वैसे हम लोग किसका करते हैं, कीटोन का। कीटोन का सामान्य सूत्र सभी को मालूम होगा, ये RCO, और ये क्या होता है, R। जितना वहाँ पर किए थे वैसे नाम हम लोग यहाँ भी करेंगे। सम्मित कीटोन होगा और असम्मित कीटोन होगा। जैसे आपको मैं नाम बताते जा रहा हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर आ जाइए 36 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये मान लो CO है और यहाँ भी CO है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है CO, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने CH3 जोड़ा है और यहाँ पर मैंने CH3 जोड़ा है, यहाँ मैंने C2H5 जोड़ा है और यहाँ भी मैंने C2H5 जोड़ा है ना। यहाँ हमने C3H7 जोड़ा है और यहाँ C3H7 को हमने जोड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, अभी इसके पहले हम लोग ईथर ईथर बोलते थे ना, अब उनको हम लोग कीटोन कहेंगे। तो डाई मेथिल, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन, कीटोन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, डाई एथिल हो जाएगा, है ना भाई, डाई एथिल, और ये हो जाएगा कीटोन, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई प्रोपिल, है ना, चूंकि ये प्रोपिल है, प्रोपिल कीटोन, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कीटोन का नाम जैसे ईथर का किए थे, सेम टू सेम। जब एक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं ना तो दूसरे चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगते हैं। जैसे हमने ईथर का पढ़ा था ना, वैसे सेम टू सेम हम लोग क्या का पढ़ सकते हैं, कीटोन का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सम्मित है। असम्मित कीटोन कैसे करेंगे, ये हमारा असम्मित कीटोन है, असम्मित, असम्मित कीटोन, ठीक है। कैसे होगा असम्मित कीटोन हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर है मेरे पास CO, यहाँ है मेरे पास CO कीटोन है, और यहाँ पर भी है मेरे पास CO, ठीक।
तो यहाँ पर हम मान लीजिए हमने C2H5 रखा और यहाँ पर रखा हमने CH3, तो इसका नाम फिर वही आ जाएगा, ए पहले आता है ना, तो ये हो जाएगा एथिल, है ना, और ये हो जाएगा मेथिल, और ये हो जाएगा कीटोन। ठीक, यहाँ देख लीजिए C3H7 और C2H5, ए पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, ई ना, ई, एथिल, इसका नाम है प्रोपिल, प्रोपिल, और ये हो जाएगा कीटोन। ठीक, और जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर C2H5 है, ठीक है, यहाँ C4H9 है, तो इसका नाम है एथिल, इसका नाम क्या है हमारे पास ब्यूटिल, तो बी पहले आता है ना भाई, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, ये हो जाएगा एथिल, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग कीटोन। तो इस तरह से जो बच्चे को ईथर समझ आ गया है वो बच्चे क्या को बना लेंगे, हमारा कीटोन के जितना सारे फार्मूला है, जितना भी बनेगा उनको बना लेंगे। ठीक है, यहीं पर चलिए अब हम लोग एफ्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एफ्टर का नामकरण एकदम आसान है, जैसे हमने ईथर का किया, जैसे हम लोग कीटोन का किए, सेम टू सेम हम लोग एफ्टर का भी नामकरण ऐसे ही करेंगे। जैसे एस्टर का सामान्य सूत्र होता है RCOO, ये क्या हो जाता है R। ठीक है, तो यहाँ भी इसका नाम हम लोग कैसे कर सकते हैं, R के जगह में हम लोग मेथिल रख सकते हैं, CH3COO, और ये हो जाएगा CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एफ्टर। ठीक है, डाई मेथिल एफ्टर। ठीक, और जैसे यहाँ पर हम लोग C2H5 करेंगे, C2H5 करेंगे, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एफ्टर। ठीक है, और जैसे कि C3H7COO, इसका नाम हो जाएगा डाई प्रोपिल, और ये हो जाएगा एफ्टर। ठीक है, ये हमारा सम्मित हुआ। ठीक है, अब यहीं पर असम्मित भी कर सकते हैं। जब आप इतना समझ गए तो बिल्कुल आपको ये समझ आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा COO है, और यहाँ पर है हमारा एस्टर का सूत्र है, और यहाँ पर भी है C, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3। ये असम्मित में होता क्या है, दोनों R समूह अलग अलग होते हैं ना, ये हो जाएगा C2H5, तो ये हो जाएगा C3CH3, है ना, या C3H7, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल एस्टर, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एस्टर। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है हमारे पास प्रोपिल, तो ई पहले आता है ना, तो ये हो जाएगा एथिल प्रोपिल, और ये हो जाएगा एफ्टर। ठीक, और यहाँ पर और C4H9 और C2H5, इसका नाम एथिल है दोस्तों, है ना, और इसका नाम ब्यूटिल है। तो पहले हमारा ब्यूटिल आता है, बी पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, और इसका नाम हो जाएगा एथिल। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से नामकरण को आगे बढ़ाते हुए हम चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं, इसी का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं पहले हम लोग। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में हम लोग जाएंगे। जितना नामकरण है उनको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। आप ये वीडियो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज वाइज मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रेंडमनेस नहीं है, ये कंटिन्यू है, लाइन से है, तो इनको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप इनको एक बार नहीं 2 बार आप जा के देखना। ठीक है, क्योंकि इनमें अभ्यास चाहिए, और इतने सारे प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, मैं आपको खुद बनाने के लिए दूंगा, आप बना लेंगे बहुत सारे चीज़ को। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग देखते जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एमाइट की ओर। क्या की ओर, एमाइट की ओर। ठीक है, एमाइट के बारे में सब लोग जानते होंगे, एमाइट। ठीक है, एमाइट के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमाइट का सामान्य सूत्र होता है RCONH2 होता है। ठीक है,
तो एमाइड का नामकरण हम लोग कैसे करें, जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये 40 नंबर के एग्जाम्पल आ गए हैं ना। तो ये CH3 है मान लो, और यहाँ पर एमाइड का सूत्र होता है CO, और यहाँ पर मैंने लिखा है NH2। और लिख सकते हैं दोस्तों C2H5CO, और ये हो जाएगा NH2। चल इसका नाम में क्या होगा IUPAC नामकरण में, पहले तो ये देखें हमारे पास कार्बन कितना है, हमारे पास 2 है ना। तो इनके नाम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एमाइड लिखते हैं, एमाइड, ठीक है। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, और उसमें एमाइड जोड़ेंगे तो एथेनामाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, एथेनामाइड। तो कुछ नहीं करना है, बस कार्बन की संख्या तो आप पहले से जानते हैं, 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे और एमाइड लगा देंगे, तो यहाँ छिपा हुआ है हमारे पास एमाइड, ठीक है। और यहाँ पर कितना कार्बन है, हमारे पास 3 कार्बन है, कैसे, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेन कहते हैं, है ना। तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, है ना। और आप बहुत सारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको इतना मैं बता रहा हूँ तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। जैसे आपको एक बनाने के लिए दे दूंगा, यहाँ पर है C3H7, और ये हो जाएगा CO, और ये हो जाएगा NH2। ये आपके लिए है, आप इनको प्रैक्टिस करें और कमेंट में मुझे बताएं कि इसका नाम क्या होगा। आप कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि इसका नाम क्या होगा। और ये हो जाएगा C4H9, और ये हो जाएगा CO, और ये हो जाएगा NH2। इनका भी नाम आप बताएंगे कि क्या नाम होगा। जब 2 बताया हूँ मैं, अब सभी बच्चे जानते हैं, जितने स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सभी को मालूम है 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, है ना। तो इसका नाम आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए अब एमाइड के बाद हम लोग चलते हैं एमीन की ओर। बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो आप अंतिम तक देख लेंगे तो मुझे लगता है आपको नामकरण पूरा आ जाएगा। अभी और बहुत सारा चीज़ बताने के लिए बचा है, ये वीडियो आपको आगे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 48। हम लोग नामकरण करने वाले हैं अब एमीन का, क्या का, एमीन का, ठीक है। एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं एमीन का नामकरण कैसे करते हैं। जैसे ये एमीन का सामान्य सूत्र होता है RNH2 होता है, ठीक है। इनको एमीन कहते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इसका नामकरण हम लोग करेंगे, जैसे कि R के जगह में हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। R के जगह में मान लीजिए मैंने यहाँ CH3 लगाया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया NH2 लगा दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा आप बताइए। इसका नाम जानते हैं मेथिल, इसका नाम जानते हैं एमीन, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन, ठीक है, सामान्य इसका नाम, ठीक है। और इसका IUPAC जब नामकरण करेंगे, इसका IUPAC नामकरण करेंगे, IUPAC नामकरण, तो इसका सामान्य नाम होगा मेथिल एमीन, है ना। इसका नाम होगा एमिनो मेथेन, एमिनो मेथेन, ठीक है। एमिनो का मतलब एमीन, है ना, और मेथेन का मतलब एक कार्बन मतलब मेथेन, ठीक है। जैसे यहाँ C2H5 देख लीजिए, और NH2, इसका नाम सामान्य नाम है एथिल एमीन, लेकिन IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, क्या बोल सकते हैं इसका नाम, एमिनो, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन। बस मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है ना। C3H7, और ये हो जाएगा हमारे पास NH2, इसका नाम क्या होगा, एमिनो, एमिनो। और यहाँ पर कितना कार्बन है टोटल, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, कार्बन ये 3 है, एमीन हमारा NH2 है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, और कितना कार्बन हो गया, 3, और उसी से जुड़ा हुआ है हमारे पास NH2। इनको तोड़ेंगे तब की बात है ना। और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2। तो इसका नाम होगा 1 2, ये हो जाएगा 3, तो इसका नाम होगा 1 एमिनो, वही बात है 1 एमिनो, यहाँ लिख सकते हैं 1 एमिनो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ इसको कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, इसको बताइए आप
कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा कार्बन और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा हमारा NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए जरा, है ना, 1 और ये हो जाएगा 2। तो 1 नंबर में क्या जुड़ा है हमारे पास, NH2। तो यहाँ हो जाएगा 1 एमिनो, ठीक है, 1 एमिनो। और 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथेन। क्या कहते हैं, एथेन। तो इस तरह से हम लोग एमीन का नाम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए एमीन का कुछ आपको डिग्री पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। आप एमीन का डिग्री कैसे जानें, ठीक है। देखो डिग्री आप एमीन, मैंने एक वीडियो दिया था, उनमें भी मैंने डिग्री को पढ़ा दिया, कार्बन की डिग्री, एल्कोहल का डिग्री। थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। डिग्री ऑफ एमीन, एमीन का डिग्री हम लोग कैसे लगाएं, है ना। तो कैसे लगाएंगे, जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा अमोनिया का सूत्र है, ठीक है। अब इससे एक हाइड्रोजन हटा करके अगर एक R समूह आ जाए तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। मान लो दोस्तों अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटा करके या इसी से एक और हाइड्रोजन हटा करके, एक हाइड्रोजन हटा करके एक R समूह आ जाए तो यहाँ R कितना बार हो जाएगा हमारे पास, कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 2 बार R लगाया और यहाँ पर मैंने H लगाया, क्योंकि H की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है। एक H हटा दिए तो एक H बचा, R को कितना लगा लिया मैंने, एक R की जगह 2 R। तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास, 2 डिग्री। मान लो यही एक हाइड्रोजन को और हटा के हमने एक R और जोड़ दिया तो यहाँ R का संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3 बार, 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर R का संख्या 3 बार है तो ये 3 डिग्री हमारा क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा एमीन का डिग्री, ठीक है। अब हम लोग एल्किल जो साइनाइड है उनके ओर चलते हैं। एल्किल साइनाइड का भी फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एल्किल साइनाइड की ओर चलिए एल्किल साइनाइड की ओर हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक, समझ जाएंगे आप बिल्कुल। देखो एल्किल साइनाइड का सूत्र होता है हमारे पास R और ये होता है CN। कुछ नहीं करना है जी, R के जगह में मान को रखते जाना है बस। लोग बोलते हैं कि इतना कठिन है, अरे भाई कठिन है नहीं, ये कठिन बना देते हैं कोई लोग, ठीक है। तो बस आप ये वीडियो अच्छे तरह से देख लेंगे आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरे सभी IPSC नामकरण का पूरा निचोड़ है यहाँ, ठीक है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए इसका नाम बनाएंगे हम लोग, ये हमारे पास हो जाएगा CH3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मैंने लिख दिया CN। इसका सामान्य नाम होता है, हम तो जान गए देख के, कैसे जान गए बताइए, क्या नाम होगा बोलिए। इसका नाम होगा मेथिल और ये हो जाएगा हमारे पास साइनाइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड, सामान्य नाम ना इसका। लेकिन हम लोग इसके नामकरण में इसका नाम कैसे लिखते हैं पता है, इनको हम लोग नाइट्राइल के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना कार्बन दिख रहा है हमारे पास, 2 कार्बन, ठीक है। तो इसका नाम होगा एथेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा, एथेन नाइट्राइल या एसीटो नाइट्राइल भी इनको लोग बोल देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, ठीक है, एथेन नाइट्राइल, ठीक। और अगला ये कितना एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, इसके पहले हम लोग कितना पढ़े थे, 41, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास एथेन नाइट्राइल। जैसे यहाँ पर हमने लगाया C2H5 और यहाँ लिख दिया मैंने CN। इसका सामान्य नाम होगा एथिल साइनाइड, लेकिन 3 कार्बन यहाँ पूरा गिनेंगे तो इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये इसका, जब आप शुरू से मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो मुझे ऐसा आशा है कि आप बिल्कुल ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब कार्बन के एक लंबे चैन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसी पर आधारित कुछ चीज़ें हैं जो आपको डाउट करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और वीडियो में क्लियर होते जाएगा। जैसे डाउट वाला जो चीज़ है उनको हम लोग अच्छी तरह से करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए
कुछ नामकरण है। एग्जाम्पल नंबर ये मान लीजिए हमारे पास ये है 43। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं बच्चे को, कहाँ से गिने क्या गिने। ठीक है, चलिए वेरी वेरी एमपी हम लोग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास CS3 है। ठीक है, ठीक है, ये CS3 है। और यहाँ पर है हमारे पास ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, ये वीडियो थोड़ा से ब्लर हो रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए ये है CS3 और यहाँ पर है कार्बन मेरे पास, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CS3 और यहाँ पर जुड़ा है CS3 और यहाँ पर है CS2 और यहाँ पर है CH और यहाँ पर है हमारे पास CS3 और यहाँ पर है CH3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपको एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल याद करके नामकरण को आप कभी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है गिने तो यहाँ से गिनती मारे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो इसका एक दो तरह के नाम हम लोग कर सकते हैं। कैसे नाम कर सकते हैं, देखो 2 2 2 4। ठीक है, ट्राई मेथिल कितना कार्बन है टोटल 5, पेंटेन बोल सकते हैं। और एक ऑप्शन और है हमारे पास, इधर से जब गिनती करेंगे तो ये 1 नंबर हो जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 1 और 2 2 नहीं, ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 2, इसका नाम होगा 4 4 ट्राई मेथिल और ये हो जाएगा पेंटेन। तो इसका नाम क्या हम इधर से करें कि इधर से करें, देखिए जहाँ से आर ग्रुप जुड़ा है, जहाँ आर समूह जुड़ा है, आर समूह जुड़ा है, तो हम लोग करेंगे क्या, जो पोजीशन है उनका योग करेंगे। जैसे यहाँ पर इस पोजीशन का नाम है 2 और एक और मिथाइल जुड़ा है तो ये हो जाएगा 2 और इसको माने हम लोग 4। टोटल योग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। जो ग्रुप जुड़ा है जो पोजीशन में, उन पोजीशनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। एक ऑप्शन यहाँ पर है और एक ऑप्शन इनको मान लीजिए, अगर नंबरिंग एक ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हम नंबर को यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या इधर से गिने या इधर से। तो कौन सही होगा, क्या ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो इधर से जब गिनती मारें तो हमारा ये नंबर हो गया 2। ठीक है, और ये नंबर हो जाएगा, एक मिथाइल ऊपर के लिए हो जाएगा 4 और नीचे के लिए कितना भी हो जाएगा 4। टोटल मिला के हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कम नंबर किसको मिला, किधर से गिने तो हमको कम नंबर मिला, तो हम इधर से गिने तो हमको मिला कम नंबर, ए है 8, है ना। और इधर से गिने तो कितना नंबर मिला हमको 10। तो गिनेंगे, अब मानेंगे सही उनको जिनको कम नंबर मिल रहा है। तो हम लोग इधर से गिनती किए हैं तो इनको नंबर मिला 8, तो यही हमारा करेक्ट होगा। इधर से गिनना हमारा करेक्ट नहीं होगा। ओके, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि देखो इधर से गिन रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहा है, इधर से गिन रहे हैं तो 2 मिल रहे हैं ना। तो इधर से नहीं गिन देना है, हमको ध्यान रखना है उन कार्बनों को जहाँ पर पोजीशन जुड़ा हुआ है, जो पोजीशन में जुड़ा है उनको हम लोग आपस में पहले जोड़ के देखेंगे। तो कम किसको मिलेंगे उनको पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका नाम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इनका सही नाम हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सही नाम हम लोग लिख सकते हैं, क्या नाम लिख सकते हैं बोलिए आप लोग, 2 2 2 इसको मानेंगे, है ना। और ये हो जाएगा 4 और 3 पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। ठीक है, और जो जुड़ा है उसका नाम क्या है हमारे पास, मेथिल है। अब 5 कार्बन को देख के हम लोग क्या बोले, हम लोग पेंटेन। तो ये वाला हमारा सही होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर और हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास, मान लीजिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि
योग करके और अल्फ़ाबेट में बहुत सारा आप लगा सकते हैं। प्रतिस्थापित ग्रुप के नाम के आधार पर हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि और आपको मैं एग्जांपल अगर दूं तो कुछ नाम को हम लोग बना सकते हैं। जैसे आपको मैं बनाने के लिए दूं एग्जांपल नंबर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, 44 हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH लिखा, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मान लीजिए CH3 जुड़ा है, ये CH है और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है मेरे पास CH3। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या इसका नाम क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा आप बता सकते हैं क्या इसका नाम? देखो हम नंबर कहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। कौन से नंबर पर क्या क्या जुड़ा है? तो 2 नंबर में हमारे पास एथिल, 2 नंबर में हमारे पास क्या जुड़ा है, हमारे पास मेथिल है, और 3 नंबर में क्या है, एथिल है ना। अच्छा ये C2H5 है, C2H5 इसको कैसे लिखूँ, C2 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3 लिख देता हूँ, मतलब C2H5 है ना। तो इसका नाम हो जाएगा, 3 नंबर में हमारे पास हो जाएगा एथिल, ठीक है, और 2 नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, मिथिल, ठीक है, 2 नंबर में हो जाएगा मिथिल। और 1 2 3 4 5 कार्बन देख के हमने बोला, क्या बोला, पेंटेन बोला, क्या बोला, पेंटेन बोला, ठीक। तो बिल्कुल आप इसका नाम आसानी से इसका नाम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 45। जैसे कि मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर CH3 लिखा है, CH2 लिखा है ना और ये CH2 लिखा है, मैंने CH लिखा है और यहाँ पर लिख दिया है C2H5 लिख दिया है और यहाँ पर CH है। एक लंबा चैन हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है आप बना लेंगे, ठीक है। आप नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए जब पास इधर पड़ जा रहे हैं तो इधर ही से गिनेंगे, इधर से नहीं गिनेंगे। तो इसका नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो 4 नंबर में हमारे पास एथिल है ना। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, 4 नंबर में हमारे पास एथिल है, ठीक है, 4 नंबर में एथिल है और 3 नंबर में हमारे पास ए मेथिल है, ठीक है, 3 नंबर में मेथिल है। और 7 कार्बन देख के हमने क्या बोला, हेप्टेन बोला। सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हेप्टेन, क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इतना अच्छा इम्पॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारा समस्या आते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमने लिख रखा है, देखो ये बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन आई होप आप इनको समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH2 है और लास्ट में है मेरे पास CH3। और चेन के ऊपर और चेन लगा देते हैं। कैसे चेन के ऊपर और चेन लगा देते हैं, मान लीजिए ये कार्बन है और यहाँ पर मेरे पास मिथाइल है। ये वीडियो आप देख के बिल्कुल बहुत सारे चीज़ सीखेंगे, है ना। ऐसा आपको ये एग्जाम्पल कोई नहीं सिखाए होंगे, बताए नहीं होंगे, लेकिन आप इनको एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है इसका नाम कैसे करें, आपका दिमाग एकदम लग रहा होगा कि इसको बनाए कैसे सर, कैसे कि नहीं, इतना सारा मेंबर जुड़ के रखा है ना। तो इनको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबरिंग हम लोग किधर से करें। तो देखो नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ चांस है और यहाँ साइड चेन जुड़ा है और उनके साइड में और कुछ जुड़ा हुआ है और यहाँ से गिनेंगे तो भी मिलेगा 1 2 3 4 मिलेगा, है ना। 4 नंबर मिल रहा है तो कहीं से गिने हमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा और ये उनका शाखा हो जाएगा, ठीक है, ब्रांच हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 नंबर हो गया हमारे पास, 7 कार्बन दिख गया, मतलब आप सभी को दिख जाएंगे, ये हेप्टेन दिख जाएंगे, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये 4 नंबर में क्या क्या जुड़ा है और इनका नाम कैसे करें। तो देखिए जहाँ से 4 नंबर जुड़ा है वहाँ से हम लोग इनको आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे, जैसे ये 4 नंबर दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम को कैसे कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग गिनेंगे, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पर ये 4 नंबर है, 4 नंबर में मेथिल है, तो यहाँ पर ये 1 नंबर हो गया। अब इस 1 नंबर से कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर ए मेथिल जुड़ा है ना।
और यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथिल जुड़ा है। तो यहाँ पर कितना मिथाइल हमारे पास जुड़े हुए हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 4 के बाद हम लोग गिनती करेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैन के पीछे और चैन दिख गया। तो यहाँ पर 1 नंबर में हमारे पास 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये हमको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। क्यों 4 लिखा, क्योंकि ये 4 नंबर में हमारे पास कुछ और ग्रुप जुड़ा है, उनके बाद उनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि 1 नंबर में, इसी 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारे पास मेथिल, और इसी 1 से भी एक और मेथिल जुड़ा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 ठीक है। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये डाई लिखना पड़ेगा, है ना। और 2 बार मेथिल है तो मैंने लगाया 2 मेथिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डाई मेथिल। और यहाँ पर ये 2 कार्बन को देख करके इनको हम लोग बोलेंगे एथिल, क्योंकि ये एथिल था ना पहले, ये एथिल था। उसी हाइड्रोजन को हटा करके कौन आ गए हमारे पास, यहाँ पर मेंबर आ गया, 2 मेंबर यहाँ पर आ गए, ठीक है। क्योंकि ये पहले कैसे था, CH2 था और ये CH3 था। पहले ये एथिल था, लेकिन एथिल का सूत्र क्या होता है, CH2 होता है और CH3 होता है ना। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया, 2 मिथिल लगा दिया। तो ये तो एथिल है ना, पूरा एथिल है ना। तो यहाँ पर इसका नाम करना पड़ा, 4 नंबर में जुड़ा है हमारे पास, कौन जुड़ा है, 1 तो इसके लिए एक बार 1, इसके लिए एक बार 1, तो 1 डाई, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और इसका नाम हो जाएगा एथिल। ब्रैकेट बंद करेंगे और इस 7 कार्बन के चैन को देख के हमने बोला हेप्टेन। क्या बोला, हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक लंबा सा एक चैन बन गया आपके लिए, और इस चैन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर चैन के अंदर में कुछ और चैन दिया है, कुछ और ब्रांच दिया है, तो उसका नाम कैसे करते हैं, इस तरह से इसका आप नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए और हम लोग आगे कुछ पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बनाने के लिए दूंगा, तो आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे घर में जा कर के, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर, ये आपके लिए हम वर्क दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नंबर है, कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर है 45, ये हो जाएगा 46 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप इनको बिल्कुल, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप बना लीजिएगा, और बना करके मुझे आप सेंड कर सकते हैं, है ना। मेरा नंबर आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ये CH है, यहाँ भी CH है, और ये CH2 है, यहाँ ये CH2 है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एक बार और CH2 कितना बार हो गया हमारा, यहाँ पर मिथाइल कितना बार हो गया, देखो मिलाते हैं एक बार, 2 बार हमारे पास CH हो गया, और CH2 को हम लोग 3 बार कर देते हैं, ठीक है। CH2 को 3 बार, और लास्ट में CH3 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 मेंबर हमने छोड़ रखा है, ठीक है, कुछ जोड़ने के लिए। कैसे, इस मेंबर में हम जोड़ देते हैं, CH2 को जोड़ देते हैं, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर ये CH3, थोड़ा सा मैं बता दिया रहूँगा, अब बाकी आप इनको बनाएंगे। ये CH3 है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 है, और यहाँ पर है मान लीजिए CH3 है, और यहाँ पर और जोड़ देते हैं हम लोग, ये CH3 मान लीजिए, है ना। इतना बड़ा चैन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि आप ये ऐसे जब देखते हैं तो आप बोलते हैं कि सर इसको कैसे बनाएं, ठीक है। तो आप बना सकते हैं क्या इनको, बिल्कुल। देखो मैं नंबर करके आपको दे देता हूँ, आप बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, और इधर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। अरे बाप रे, डेकेन में चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना बस मत, ठीक है। अब ये जो 5 नंबर है, तो यहाँ भी तो नंबरिंग करेंगे फ्रेंड। यहाँ भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ भी नंबरिंग कर लेंगे, 6 के बाद ये फिर नंबरिंग में आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ये हमारा 1 2 3 है, तो ये हमारा प्रोपिल है। यहाँ भी 1 2 3 है, ये भी हमारा क्या है, प्रोपिल है। बस ये बात भूलना मत आप लोग, ठीक है। तो फिर आप इनको कैसे इसका नामकरण कर सकते हैं, देखिए हम सबसे पहले जैसे पुराने आप एग्जाम्पल देखे हैं ना, तो
जैसे उनको समझे वैसे ही आप इनको समझिए। जैसे देखिए, देखो 5 नंबर में पता है आपको क्या जुड़ा है? 5 नंबर में कुछ मेंबर जुड़ा है यहाँ पर, है ना। तो 5 नंबर में जुड़ा क्या है, तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे कि 1 नंबर से, इस 1 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेथिल जुड़ा है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में लिख देंगे हम लोग मेथिल, बस छोटी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपिल कहते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रोपिल का एक चैन है। इसको ब्रैकेट को हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। अब ये 6 नंबर में आ जाओ, 6 नंबर में आ जाओ। तो ये 6 नंबर में क्या दिख रहा है हमको? 1 2 3 कार्बन, है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में फिर लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 2 नंबर में क्या है हमारे पास? 2 नंबर में मेथिल है हमारे पास, ठीक है। 2 नंबर में मेथिल है। और 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपिल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रोपिल कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो 5 नंबर में कुछ चैन जुड़ा है और 6 नंबर में कुछ चैन जुड़ा है, ठीक है। और उसके बाद 10 कार्बन को हम लोग कहते हैं डेक। डेक माने के डेकेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डेकेन। तो इस तरह से आप ये वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, कैसे नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 10 कार्बन को देख करके हमने बोला डेकेन, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास 5 नंबर में है मेरे पास कौन जुड़ा है? 1 2 3, 3 कार्बन को। तो यहाँ पर हम लोग 5 नंबर में क्या देख पा रहे हैं? 5 नंबर में हमारे पास पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन को देख के हम लोग क्या बोले? प्रोपिल बोले, है ना। और 1 नंबर में क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है, ठीक है। वैसे ही 6 नंबर में आ जाओ, 6वां नंबर में 2 नंबर में यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपिल। एक कोष्टक को बंद कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 10 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारे पास डेकेन, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक काम करते हैं। अब ये तो एल्केन समझ में आ गया, जितना एल्केन था मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप प्रैक्टिस बस कर लीजिएगा। इतना बढ़िया मैंने इनको समझाया है कॉपी पेन से आपको, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में आपको आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो फिर मैंने कॉपी पेन में थोड़ा से समझाने की मैंने कोशिश किया, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो ये सीधा जितने सारे एल्केन है ये आपको नाम समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्किन का मैं पढ़ा देता हूँ इसी वीडियो में। फिर उसके बाद मैं फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ूंगा, जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड होती हैं, वो सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो एक वीडियो और आपको देना पड़ेगा, फिर मुझे लगता है नामकरण आपको पूरा A to Z आपको 90% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एल्किन पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल्किन का मतलब होता क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास जब भी डबल बॉन्ड हो तब उनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। तो इनके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं ओरली बोल के आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसके नामकरण के पीछे में हम लोग करते क्या हैं, जैसे एल्केन के पीछे में एन लगाते हैं, है ना, एन लगाते हैं, एल्केन के पीछे में एन लगाते हैं। तो ये एन हट करके इसके नामकरण के पीछे में क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन। बस यही बातें ध्यान रखना है। बाकी जितने चीज़ें एल्केन में आपने पढ़ा है वही चीज़ें आप एल्किन में पढ़ने वाले हैं। और जो एल्किन को पढ़ लेगा जो स्टूडेंट, वो हमारा एल्काइन को भी कवर कर लेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से पूरा रिलेटेड है, तो आपको समस्या होगा ही नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर है, चलिए मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ। बाकी रूल तो आपको दे ही चुका हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, और आपने बिल्कुल अच्छी तरह से उनको वीडियो को पहले वाले और जो बनाए उनको देख लिए हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल नंबर ये हो जाएगा 48, ठीक है दोस्तों। जैसे इसका नाम देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। देखो सीधा एक बात है, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले स्टार्ट होगा वहाँ से उसका नामकरण कर देना है। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। 4 कार्बन देख के हम सभी लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? ब्यूट लिखेंगे, है ना। और कौन से जगह पर डबल बॉन्ड है, चाहेंगे तो ब्यूटिन लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर में लिख करके अगर ये ऐसे लिख देंगे 1 इन लिख देंगे तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन से स्थान पर है, तो वो 1 स्थान पर है, ऐसे हमको क्लियर हो जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 49 में हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, देखो गिनेंगे कहाँ, जहाँ से डबल बॉन्ड को पास पड़े, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5। तो 5 कार्बन देख के आप सभी बोलेंगे पेंट बोलेंगे, है ना,
पेंट बोलेंगे और यहाँ पर 2 नंबर में है यहाँ पर इन, तो यहाँ लिख देंगे टू इन, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, है ना, तो वहाँ पर पोजीशन को देख करके आपको उनका नामकरण करना है, पहले किधर से आते हैं। और बहुत सारा रूल है, मैं आगे आपको वीडियो में बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा नामकरण आपको समझना है तो 3 वीडियो से अगर नामकरण आपको पूरे समझ में आ जाती है तो आप बच्चे को, हर एक बच्चे को देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।